गाइस, अगर आपने फोन पे से एसआईपी करते हैं और फोन पे अचानक बंद हो जाए तो आपकी पैसा क्या डूब जाएगा? जो आपने एसआईपी किया है फोन पे से, पेपल से, या तो गूगल पे से, या तो आप पेटीएम से, किसी भी एप्लीकेशन से आपने एसआईपी किया है, म्यूचुअल फंड की में इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और अचानक वो एप्लीकेशन बंद हो जाए तो आपकी पैसा तो पूरा डूब जाएगा। ऐसे ही एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि सर, अगर मैंने एसआईपी किया, फोन पे जो एप्लीकेशन है वहां पे जाके मैंने एसआईपी को यहाँ पे इन्वेस्ट किया, एसआईपी को शुरुआत किया है और एसआईपी मान लीजिए कुछ दिन चलने के बाद अगर बंद हो जाए तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। इस मामले में मैं क्या करूं? वो भाई जो है बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैंने उसको जवाब भी दिया हूं। तो आप लोगों को इस बारे में और भी ज्ञान देना चाहता हूं कि अगर आपने इस बारे में सोच रहे हैं कि किसी भी तरह की एसआईपी, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, निफ्टी 50, सेंसेक्स, किसी भी आप मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से, और एप्लीकेशन अगर बंद हो जाए तो आपकी पैसा कैसे मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सूरज। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ उदाहरण के साथ मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपका जो पैसा है फोन पे से आपने एसआईपी को स्टार्ट किया 100 रुपया से। 100 रुपया आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल हो चुका है, 12 महीने हो चुका है और आप जो है फोन पे बंद हो गया। पहले बताया हूं सारे एप्लीकेशन बंद हो गया, तो आपकी पैसा कैसे मिलेगा इस बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो आपके जो एसआईपी है, एसआईपी का जो पैसा है, मान लीजिए पहले महीने आपने जब स्टार्ट किए थे तो स्टार्ट करने के साथ साथ आप उसे पे किया, अपने बैंक अकाउंट से आपने पे करा, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया, उसके साथ साथ अपने बैंक अकाउंट भी लिंक हो चुका है। तो आपके पैसा जो है आप एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने एसआईपी के जो फंड होता है, जैसे आईसीआई, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, कंट्रो, तो दोस्तों ये सारे जो साइट है इसमें क्या करते हैं, ये जो बैंक है, बैंक में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपका पैसा कहां पे लगाया जाता है ये आपको नहीं पता है। आप क्या देखते हैं कि साल में आपकी कितना जो है, जो आपकी ब्याज है, इंटरेस्ट है, कितना गुना बढ़ के आपको मिल रहा है। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब आप पैसे लगाते हैं एसआईपी पे, म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो पैसा है जिसको देख के, जैसे आईसीआई बैंक में अपने मान लीजिए वहां पे अपने फंड में आपकी एसआईपी को इन्वेस्ट किया, तो एसआईपी उस फंड में इन्वेस्ट करने के बाद उस फंड का जो मैनेजर है, जो एसआईपी मैनेजर होता है, डायरेक्ट मैनेजर होता है, उसके बाद उसका जो कंट्रोलर होती है, तो उस कंट्रोलर ने उस पैसा को ऐसे जगह पे लगाते हैं जहां से मुनाफा हो। जितना मुनाफा होगा उस मुनाफे से आपका जो पैसा मुनाफा करते हैं, तो उसी मुनाफा से कुछ से परसेंट वो लोगों को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद आपका फोन पे बंद हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, आपका पैसा सीधा बैंक से जा रहा है, आप बैंक से जाके पता कर सकते हैं। आपका जो पैसा है बैंक को पता है, क्योंकि बैंक से कट रहा है। ठीक है, बैंक से कट रहा है, बैंक से पता करो, बैंक आप लोगों को बता देगा। तो ये जो म्यूचुअल फंड होती है, म्यूचुअल फंड भी इसी तरह का काम करता है। अगर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड है, चाहे आप अपने एसआईपी किया है, चाहे सेविंग में रख रहे हैं, चाहे अपने आरडी, एफडी, ये जो सारे अपने करते हैं ना, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने आरडी में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आरडी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितना परसेंट मिलता है? आपको परसेंट मिलता है सालाना, आपको 6 से 7%। सेविंग में आपको 3 से 4 या तो 5% मिलता है। 5% तो मिलेगा नहीं, 3.5 या तो 4%। ठीक है, अब अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे मान लीजिए 12 से 14% आपको मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा है आरडी, एफडी, सेविंग, ठीक है, तो इसमें आपका पैसा जो बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे
आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपाउंडिंग में अगर पैसा को बढ़ाना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड में अपने इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। इसका मतलब होता है कि अगर आपने इस पैसे को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर जमा करते हैं, इंडेक्स फंड निफ्टी 50 क्या है कि हमारा जो भारत है, भारत देश का 50 कंपनी है, जैसे टाटा है, बजाज है, तो ये बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है, इस कंपनी इस पर आपका पैसा जो है इसमें लगाया जाता है। अगर इस कंपनी का जो शेयर वैल्यू है अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाता है, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर बंद हो जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमिक है ये भी हिल जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पूरा देश चलता है। ठीक है, तो आपके पैसे डूबने का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन आपको एक सलाह दूंगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने कम समय में 2 साल, 1 साल, 3 साल के लिए अगर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप घाटा में जा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ इस तरह चलता है, इस तरह। अब मान लीजिए जहाँ पे थोड़ा बड़ा है वहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है और वहाँ से थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया है और वहीं से आपने उसको क्विट कर लिया, तो यहाँ पे आपको तो घाटा हो जाता है। तो इसीलिए कंपाउंडिंग पाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट करें और यहाँ पे लॉन्ग टाइम 20 साल 30 साल के लिए अपने पैसा को इन्वेस्ट करके रखें, तो कंपाउंडिंग की जो सुविधा वो मिल जाएगा। और एसआईपी करते हैं, कुछ भी म्यूचुअल फंड करते हैं, तो आपके पैसे डूबने के कोई चांसेस नहीं है। हालांकि अगर आपकी उस शेयर में कुछ नुकसान आ जाता है तो उस मामले में आपको नुकसान भरना पड़ता है, या तो आपका पैसा जो है घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एसआईपी आपने फोन पे से कर दिया, पेटीएम से कर दिया, पेपल से कर दिया और वो गायब हो गया तो आपके पैसा डूब जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आई होप आप लोगों को मैं जानकारी दे पाया हूँ। अगर जानकारी छूट रहा है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।